हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनटॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 11 तक सभी क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन का एकदम बेसिक समझा था कि अलजेब्रा होता क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरह से हमें प्रोसीड करना होता है, और एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया था। पार्ट 1 एंड अदर पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। हम आज क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सो आई बिलीव जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वैसे हमारे माइंड में एक पिक्चर बनते जाना चाहिए, और अगर माइंड में नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट एक रफ ड्राइंग हम अपने नोटबुक के रफ कॉलम में बना के देख सकते हैं। सो द क्वेश्चन सेज दैट इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, इस तरीके से बॉक्स में 50 मैंगोज है, लेकिन कितने टोटल बॉक्स है वो तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। सो हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, कि टोटल कितने मैंगोज है हमारे पास दुकान में, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, देन हाउ वी आर गोइंग टू राइट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है मैंगोज इन वन बॉक्स इज नंबर 50। आफ्टर दैट क्वेश्चन में बोला है यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस में हम बी लिखेंगे। अब सभी बॉक्सेस में मिला के टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितना है, तो वो हम यूनिटरी मेथड में कैसे निकालते हैं। अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज है तो फिर बी टोटल बॉक्सेस में कितने मैंगोज होंगे, बी मल्टीप्लाई बाई 50, यही तो हम यूनिटरी मेथड में करते हैं। और इस बी मल्टीप्लाई 50 को लिखने का शॉर्टकट तरीका है 50b, जिसमें हम नंबर पहले लिखते हैं और वेरिएबल को जो चेंज हो रहा है बार बार, तो उस चीज को हम पीछे लिखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस चेंज भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 बॉक्स हो सकता है, 20 बॉक्स हो सकता है, 2 बॉक्स भी हो सकता है, लेकिन एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगो फिक्स्ड है, इसीलिए बी वेरिएबल है और ये जो 50 है ये फिक्स्ड नंबर है। नेक्स्ट उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को टीचर 5 पेंसिल्स देता है। दैट मीन्स पेंसिल गिवन टू वन स्टूडेंट इज 5 पेंसिल्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन इज कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एस। अब क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे एब्सेंट है वो तो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ बोला है कि एक बच्चे को 5-5 पेंसिल करके मिल रहा है, and given number of students in the class is s। absent और present के हिसाब से ये number of students change भी हो सकता है, that means s एक variable है। so as per unitary method एक स्टूडेंट को अगर 5 पेंसिल मिल रहा है, s स्टूडेंट को कितना पेंसिल मिलेगा, s मल्टीप्लाई बाई 5, और इसे हम 5s भी ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे 5 एक फिक्स्ड नंबर है और s एक वेरिएबल है। so next let us read question number 6। A bird flies 1 kilometer in 1 minute। एक बर्ड है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। Now question is that can you express, क्या हम बता सकते हैं the distance covered by the bird, कि उस बर्ड ने कितना डिस्टेंस उड़ा है in terms of its flying time, उसके फ्लाइंग टाइम के हिसाब से जो टाइम मिनट्स में दिया हुआ होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें एक्चुअली में बताना क्या है, वी हैव टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस। सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट, द बर्ड फ्लाइज इन 1 मिनट इज 1 किलोमीटर। तो अगर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर उड़ी है, t मिनट्स में वो कितना उड़ेगी, t मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज t किलोमीटर ओनली। सो दिस इज आवर आंसर, वी हैव एक्सप्रेस्ड द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम। Now let us go and read our question number 7. Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining the dots। तो इस तरीके से राधा डॉट्स को ज्वाइन करके कुछ रंगोली का पैटर्न बना रही है चॉक पाउडर से, और वो कितने डॉट्स का यूज कर रही है, she has 9 dots in a row, in one row। तो उसने बहुत सारे रोज बनाए हैं और एक एक रो में वो इस तरीके से 9 डॉट्स लगाती है, लेकिन टोटल कितना रोज है वो हमारे क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें हाउ मेनी डॉट्स पूछा जा रहा है, तो इक्वल टू के राइट साइड में हम डॉट्स का वैल्यू लिखेंगे। जो भी चीज़ हमें पूछा जाता है वो हमेशा हम इक्वल टू के राइट साइड में लिखेंगे, तो यूनिटरी मेथड बनाना ईजी होता है। तो अगर 1 रो में 9 डॉट्स हैं
सो आर नंबर ऑफ रोज में कितने डॉट्स होंगे? 9 मल्टीप्लाई बाई आर, दैट इज नंबर ऑफ रोज, और इसको लिखने का शॉर्ट फॉर्म है 9r। ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज एंड हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 10 रोज। तो स्टेटमेंट हमारा वैसा ही रहेगा, नंबर ऑफ डॉट्स इन वन रो इज 9 डॉट। So number of dots in 8 rows will be 9 multiplied by 8, that is 8 rows में total 72 dots होंगे। और उसके बाद number of dots in 10 rows will be 9 multiplied by 10 dots, that is 10 rows में 90 dots होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो लीला इज राधास यंगर सिस्टर। राधा बड़ी सिस्टर है और लीला उसकी छोटी सिस्टर है। तो यहाँ पे एक रफ ड्राइंग हमने उस हिसाब से बना लिया। एंड लीला इज 4 years यंगर, मतलब लीला 4 years छोटी है राधा से। तो राधा का एज जो भी है उसमें से अगर हम -4 कर लेंगे तो 4 years छोटी लीला का एज आ जाएगा। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। नाउ कैन यू राइट लीलास एज इन टर्म्स ऑफ राधास एज? इन टर्म्स ऑफ राधास एज मतलब अगर हमारे पास राधा का एज दिया हुआ है, उस एज के सहारे क्या हम लीला का एज लिख सकते हैं? सो यस वी कैन राइट। हमने अभी अभी देखा लीला का एज निकालने के लिए हमें राधा के दिए हुए एज में से -4 करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि राधा का एज दिया नहीं हुआ है, वो एक वेरिएबल है, क्योंकि हर साल उसका एज बदलता है, उसका एज हम x years मान के चलेंगे। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, एज ऑफ राधा इज x years and because Leela is 4 years younger than Radha, therefore age of Leela is x minus 4। तो यहाँ पे हमने लीला के एज को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ राधास एज। उसके बाद रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मदर हैज मेड सम लड्डूस, शी गिव्स सम लड्डूस टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मम्मी ने बहुत सारे लड्डूस बनाए हैं, उसमें से कुछ लड्डूस वो घर के गेस्ट को देती है, फैमिली मेम्बर्स को देती है, और उसके बाद कुछ लड्डूस बाकी बच जाते हैं। कितने? स्टिल 5 लड्डूस रिमेन। नाउ इफ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे इज L, अगर गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को मिला के मम्मी ने L लड्डूस दे दिए हैं, यूज़ कर लिए हैं, देन हाउ मेनी लड्डूस डिड शी मेक? तो उन्होंने बनाए कितने थे? देखिए L तो उन्होंने दे दिए गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को, और उसके बाद 5 यहाँ पे बच गए थे, करेक्ट? तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा कि मम्मी ने बनाए कितने लड्डू थे। तो यहाँ पे 5 एक फिक्स्ड वैल्यू है और L हो गया वेरिएबल। सो आवर आंसर स्टेटमेंट, नंबर ऑफ लड्डूस शी गिव अवे इज L, नंबर ऑफ लड्डूस इज रिमेन्ड 5। सो टोटल नंबर ऑफ लड्डूस जो मम्मी ने बनाए थे इज L + 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लार्ज बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। एक लार्ज बॉक्स में इस तरीके से ऑरेंजेस भरे हुए हैं और इसको खाली करके हम छोटे छोटे बॉक्सेस में ऑरेंजेस भरेंगे। कितने बॉक्सेस में भरेंगे? व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, जब एक बड़ा वाला बॉक्स को खाली किया जाता है, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉल बॉक्सेस, मतलब 2 छोटे छोटे बॉक्सेस भर जाते हैं जब हम लार्ज बॉक्सेस में से ऑरेंज बाहर निकाल के इन दोनों स्मॉल बॉक्सेस में भरते हैं। एंड स्टिल, और उसके बाद भी 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। ये 2 छोटे बॉक्सेस भरने के बाद भी 10 ऑरेंजेस बाहर रह जाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती। अब एक एक छोटे बॉक्स में कितना ऑरेंज भरा है वो हमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, अगर एक स्मॉल बॉक्स के अंदर जितने भी ऑरेंज भरे हैं उसका नंबर अगर हम x ले लेते हैं, वेरिएबल एक ले लेते हैं जिसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, 5 ऑरेंज भी भर सकते हैं, 15 ऑरेंज भी भर सकते हैं, हमें नहीं पता। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स? तो क्या हम इस लार्ज बॉक्स तक पहुंच सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू 2 है तो इस छोटे बॉक्स में 2 ऑरेंज भरेंगे, इस छोटे बॉक्स में 2 ऑरेंज भरेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 के बाद 10 ऑरेंज बाहर रह गए हैं, मतलब 4 + 10 दैट इज 14। इसका मतलब ये सारे ऑरेंजेस कहाँ से आए हैं? इस बड़े वाले बॉक्स में से, और बड़े वाले बॉक्स में ओरिजिनल में 14 ऑरेंजेस थे। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू अगर पता है तो हम बड़े वाले ऑरेंज के बॉक्स तक जा सकते हैं।
बट क्योंकि ये x इक्वल टू 2 मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया था, ये हमें पता तो है नहीं, x इज अ वेरिएबल, इसका हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? लेट्स राइट द स्टेटमेंट हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से। लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द स्मॉल बॉक्स इज x ऑरेंजेस। एक स्मॉल बॉक्स में अगर x ऑरेंजेस है, दो स्मॉल बॉक्सेस में क्या होगा? ऑरेंजेस इन टू स्मॉल बॉक्सेस। या तो हम x प्लस x कर सकते हैं, नहीं तो x को ही 2 टाइम्स कर सकते हैं, मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ x ऑरेंजेस। और इसके अलावा ऑरेंजेस रिमेन्ड आउटसाइड वर नंबर 10। तो अब हमारा फॉर्मूला बनता है, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं हमारे पास? ये वाला 2x जिसमें हम ऐड कर देंगे ये वाला 10, दैट इज 2x प्लस 10। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, नंबर 11 का ए। लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट। ये दोनों चिपके हुए हैं, एक दो स्क्वायर के बीच में एक कॉमन मैचस्टिक है। टू नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैचस्टिक। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। तो यहाँ पे जैसे एक स्क्वायर बनाने के लिए हमने 1 2 3 4 मैचस्टिक यूज़ किए। 2 स्क्वायर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 मैचस्टिक हमने यूज़ किए। 3 स्क्वायर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मैचस्टिक हमने यूज़ किया। 4 स्क्वायर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 मैचस्टिक हमने यूज़ किया। क्या आपने एक चीज़ देखा, ये जैसे मैं ड्राइंग बना रही थी, मैं सी का पैटर्न बना रही थी, वही सी जो हमने हमारे लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो उस हिसाब से इसका पैटर्न फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए, ये नहीं समझिए कि यहाँ पे 1 से 4 हुआ है मीन्स मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ है, आपको बाकी में भी चेक करना है। 2 में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो 8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7 है। सो मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ नॉट द पैटर्न। सो यू जस्ट हैव टू थिंक, अगर हम 1 में मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, 3 1 ज़ा 3, और उसके बाद प्लस 1 करते हैं तो हमें 4 आ जाता है, 3 + 1 4। अगर हम 2 में मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 करते हैं तो 7 आ जाता है। 3 में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, 3 3 ज़ा 9 + 1, 9 + 1 10, फिर हमें 10 आ जाता है। 4 में भी मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 ज़ा 12 + 1 इज़ 13। तो अब क्या आपको पता चला? मल्टीप्लाई बाई 3 एंड +1, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड +1, ये है पैटर्न एंड दिस इज़ द रूल। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ। फिगर ABCD, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बन रहे थे? फिगर ए में 1 स्क्वायर, उसके बाद 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर बन रहे थे। और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हमने पहली बारी में 4 यूज़ किया था, उसके बाद 7, उसके बाद 10 और उसके बाद लास्ट में 13 यूज़ किया था। और पैटर्न हमने देखा था 1 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 और लास्ट वाले में 4 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1। यहाँ पे 3 फिक्स्ड नंबर है, 1 भी फिक्स्ड है, बदल रहा है सिर्फ ये ब्लू कलर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कभी n 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है। तो ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम x नहीं तो n किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, दैट मीन्स 3n, और उसके बाद हम +1 कर रहे हैं हर बार। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और यू कैन से दिस इज़ योर रूल। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वेरिएबल लिखने के टाइम हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A to Z कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट O, क्योंकि O अगर हम यहाँ लिखेंगे तो वो 0 की तरह लिखेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सो वी नेवर राइट O, वी विल राइट एनी लेटर फ्रॉम A to Z। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्वायर की जगह ट्रायंगल बन रहा है। गिवन दिस फिगर इट गिव्स अ मैचस्टिक पैटर्न ऑफ ट्रायंगल्स। और बिल्कुल हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर A की तरह इसके लिए भी हमें जनरल रूल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास फिगर नंबर A, B, C एंड D है। फिगर 1 में 1 ट्रायंगल है, उसके बाद 2 ट्रायंगल है, उसके बाद 3 ट्रायंगल है एंड देन 4 ट्रायंगल्स हैं। फिगर A बनाने के लिए 1 2 एंड 3 मैचस्टिक्स हमें चाहिए। बी फिगर बनाने के लिए 1 2 3 4 एंड 5 मैचस्टिक्स चाहिए। तीसरा वाला बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 मैचस्टिक चाहिए। और इस वाले को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मैचस्टिक चाहिए। अब हम सोचेंगे कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है। 1 से 3 करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हैं, लेकिन 2 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 होता है, यहाँ पे 6 नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 का पैटर्न नहीं है, पैटर्न कुछ और ही है। तो
हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे 11A क्वेश्चन की तरह, अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, 1 2 ज़ा 2, उसमें अगर हम +1 करते हैं, 2 + 1 3 मिल जाता है। इसमें भी अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 के बाद +1 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। 3 में भी मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज़ 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 इज़ 7। 4 में भी मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 इज़ 9। तो यही है पैटर्न। अब इतना काम करने के बाद हमें पैटर्न का तो पता चल गया, अब हम जनरल रूल बनाएंगे। मान लीजिए मैं एक ऐसा नंबर का फिगर बनाऊंगी जिसमें 100 ट्रायंगल्स होंगे, तो मैं कितने मैथस्टिक्स यूज़ करूंगी, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका रूल क्या होगा, वही हमें निकालना है। तो देखिए, मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 ये फिक्स्ड है जो मैंने रेड में दिखाया है। चेंज सिर्फ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ही हो रहा है जो मैंने ब्लू में दिखाया है। तो ये है वेरिएबल। तो कोई भी वेरिएबल हम x से दिखा सकते हैं, n से भी दिखा सकते हैं। ये वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, तो दैट इज 2x मान लीजिए, और उसके बाद +1 ऐड कर रहे हैं, 2x + 1। दिस इज आवर रूल। सो आई होप बाई नाउ आप रूल फाइंड आउट करना और वेरिएबल्स को क्वेश्चन में पुट करना अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट इन आवर पार्ट 3 वीडियो वी विल स्टडी यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। दैट इज, हम आज तक जो फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, उसमें आपने लेंथ और ब्रेथ को हमेशा से ही L और B करके डिनोट किया है। तो ये भी एक टाइप का वेरिएबल ही है, जिसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून, वी विल मीट वेरी सून। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।